मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। ये मेरा गार्डनिंग का चैनल टिप फॉर ऑर्गेनिक के नाम से, लेकिन मैं अपने टॉप रूफ के इस्तेमाल जब बताती हूँ तो उसमें मैं अपने वो एरिया भी दिखाती हूँ जहाँ मैंने ये पेट्स वगैरह पाले, यानी हैंड्स वगैरह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखेंगे तो आप फिर नहीं समझेंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेथड पे मैंने चिक्स पाले हैं तो मैं उसका तरीका बताऊंगी, और जब ये आए थे तो ये कितने छोटे थे और इनकी ग्रोथ कितने दिनों में इतनी बड़ी हुई, उस दौरान मैंने क्या क्या किया, वो लोग ज़रूर देखें जो कि जिनसे ये चूज़े मर जाते हैं। बच्चों को अक्सर शौक़ होता है, वो घर में लाते हैं और अक्सर चूज़े मर जाते हैं और फिर बच्चे उदास हो जाते हैं, उनके लिए भी। अच्छा फ्रेंड्स, ये चूज़े मैं लाई थी 2 जून को लाई थी। ये एक मैंने फार्म से उठाए थे चूज़े, ये 100 चूज़े थे मेरे पास, लिए थे मैंने। अच्छा, इन चूज़ों को जब मैं घर लाई तो सबसे पहले मैंने इनका अलग केज बनाया, क्योंकि मेरे एक तरफ ये हैंस भी थी तो इनको मैंने अलग किया, क्योंकि ये छोटे थे तो अगर मैं इनके साथ डाल देती तो ये हैंस इनको मार के ख़त्म कर देती। पहली एहतियात। दूसरी एहतियात ये थी कि अगर हम नई मुर्गी को जब बाहर से लाते हैं या चूज़ों को लाते हैं, अगर हम अपनी पुरानी मुर्गियों के साथ डाल दें तो अक्सर ये होता है कि जो बाहर से हम मुर्गी लाते हैं वो बीमार होती है, या ये वजह होती है कि उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है और वो बीमार पड़ जाती है, और जो आपकी पुरानी मुर्गी है उसमें बीमारी मुंतकिल कर देती है और वो आपके पहली वाली मुर्गियाँ भी मर जाती हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? जब मैं लाई हूँ इन चिक्स को तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनको मैंने पैराडोल दी ताकि अगर इनके अंदर किसी किस्म की बुखार, नज़ला वग़ैरह कुछ भी था वो ख़त्म हो जाए। पैराडोल या डिस्प्रिन, आप डिस्प्रिन भी दे सकते हैं अगर अवेलेबल हो। अगर पैराडोल है तो आप उसको भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने फीड स्टार्ट कराने का ये था कि ये बाज़ार में मिल जाती है, ये मैंने इनको खाने को देना शुरू किया। अच्छा जी, इसके अलावा फीड से ये होता है कि जब फीड से चूज़ा बहुत अच्छी और जल्द ग्रो करता है। अगर आप 15 दिन करें तो उसमें, क्योंकि चूज़े बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें ये डर होता है कि मर ना जाए, तो हमें ये होता है कि हम इनको फीड दें तो थोड़ा ही अपनी ग्रोथ पकड़ लें, क्योंकि नई जगह से आते हैं, परेशान होते हैं, तो हमने इनको थोड़ी सी फीड स्टार्ट कराने के बाद फिर हमने इनको जो है ऑर्गेनिक मेथड पे ला रहे हैं। ऑर्गेनिक मेथड में मैं इस तरह से लाई हूँ कि इन्हीं के वेस्ट है, ये जो इनका वेस्ट है और इसके अलावा इन हैंड्स का जो वेस्ट है और जो मेरा किचन का वेस्ट है, उन सबको मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर उसमें पानी डाल के उसका जो है कंपोस्ट बनाती हूँ। कंपोस्ट मतलब प्लांट के लिए तो कंपोस्ट कहलाती है। जब वो कंपोस्ट स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं वाइट रंग के, पानी जब उसमें डल जाता है तो वो उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो गए। जब वो कीड़े पड़ना शुरू हो गए तो मैंने ये कीड़े इनके सामने डालने शुरू कर दिए। तो अब ये उनकी खुराक क्या, कीड़े ऑटोमेटिक पड़ते हैं, किसी तरीके से ऑटोमेटिक डिकम्पोज होने का सिलसिला है, कुदरती तरीका है। कोई भी चीज़ आप रखेंगे वो सड़ेगी, उसमें कीड़े पड़ेंगे और वो फिर या तो वहीं पे रह के ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये होगा कि कोई चिड़िया और जो दूसरे जो बर्ड्स होते हैं वो आके उसको खा जाएंगे, इंसेक्ट को। ये कुदरती तरीका है, ये नेचर है, तो ये नेचर की बात है। तो मैंने अब इनको डालना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं इनको थोड़ा सा एक सिरप दे रही हूँ जो कि लाइसोवेट के नाम से है, और वो दे रही हूँ। और इससे ये होता है, लाइसोवेट डी, इसमें विटामिन डी होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब ये चूज़े पानी को पीते हैं तो जो थोड़ा बहुत सुस्ती अंदर की होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत तेज़ है, ये चूज़े बेइंतहा तेज़ हैं, मतलब कि 4 हफ्ते के 1 महीने के चूज़े, लेकिन ये इतने तेज़ हैं कि ये हवा में उड़ रहे हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ जा देंगे। अगर मैं इनको दिखाऊं अंदर जाके, बल्कि मैं आपको दिखा ही देती हूँ, ये यहाँ से वहाँ पे छलांग लगा लेते हैं।
इतने स्ट्रॉन्ग हैं, देसी हैं, मिस्री हैं। तो ये कि ये ऑर्गेनिक मेथड पे पढ़ना। अगर आप लोगों के पास टॉप रूफ हैगी, तो अगर आप लोग एक तरफ किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो टॉप रूफ में आप ये भी काम कर सकते हैं। वो लेडीज़ कर सकती हैं जो कि घरों में होती हैं, अगर उनके पास टाइम हो, इनको क्या करना होगा, सिर्फ खाना पानी देना होता है और बस सफाई वगैरह थोड़ी बहुत करनी होती है, और इसी में ये चूज़े खुश होते हैं। आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना इनको केयर करनी है। तो ये चूज़े 1 महीने से ऊपर के होने वाले हैं, मतलब ये 2 जून से लिए थे और 2 जुलाई तक ये पूरे 1 महीने के हो गए। तो इनकी ग्रोथ देख लीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनकी उठाते जिस तरह से ये तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से ये छलांगे मार रहे होते हैं और जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे होते हैं। अब क्योंकि ये चूज़े हैं तो मैं इनको कह नहीं सकती कि अभी तुम उड़ना शुरू कर दो, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम लड़ना शुरू कर दो। तो मैं आपको इसको एक बता रही हूँ कि जिस तरह से ये कर रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।